Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the major differences between commercial banks and a central bank. Let's start with the topic. So commercial banks क्या करते हैं? तीन काम करते हैं. पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं. आप लोग बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है. तो अल्टीमेटली अकाउंट कितने टाइप के हो सकते हैं? सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. सेविंग्स अकाउंट पे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल चल रहा है, कम या ज़्यादा हो सकता है, बट ज़्यादातर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 3 to 5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने पे पब्लिक को ऑफर कर रही हैं. करेंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट बैंक की तरफ से नहीं मिलता, बट अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई बिजनेस है जिसकी वजह से आपका जो एक ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाता है. अगर एक एक दिन में बेटा आप 20-20, 25-25 ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और मोर देन दैट, तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएगा बैंक? तो करेंट अकाउंट इज द बेस्ट ऑप्शन. बट अगर आपको अपने पैसे कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करने, यू कैन वेट फॉर लेट्स से 1 year, 2 year और मे बी अप टू 10 years, तो द बेस्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड डिपॉजिट. आप फिक्स करवा लो अपने डिपॉजिट को और आपको उस पर 5 से 8% तक का इंटरेस्ट बैंक ऑफर करता है. डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक. तो पब्लिक के लिए वो पैसे एक एसेट है, बिकॉज आप जब चाहो अपने पैसे बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, बट बैंक के लिए वो एक पैसे लाइबिलिटी है, बिकॉज बैंक को कभी भी वो पैसे आपको रिटर्न करने पड़ सकते हैं. अब बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पे और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट कहां से लाकर देता है? बैंक आपके डिपॉजिट करवाए हुए पैसे को दूसरे लोगों को लोन देता है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम है, जिसमें से बैंक को अपने खर्चे भी चलाने और बैंक को अपना प्रॉफिट भी निकालना है, राइट? तो दैट्स हाउ बैंक्स ऑपरेट. बट हर बार बैंक लोन नहीं देता है कस्टमर को, बैंक को और भी जगह पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं. सारे ही पैसे अगर बैंक लोन में बांटता रहेगा और काफ़ी लोगों ने अगर लोन के पैसे रिटर्न नहीं करे तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा. बैंक कैसे पब्लिक को पैसे रिटर्न कर पाएगा जिन्होंने पैसे डिपॉजिट करवाए थे बैंक में? तो इसी रीज़न की वजह से बैंक बेटा स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करता है ताकि वहाँ से भी कुछ रिटर्न रेगुलरली बैंक को मिलता रहे. तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक के यहाँ पर तीन काम हो गए. पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है बैंक, और बेटा पब्लिक के पैसे को दूसरी पब्लिक को लोन में देता है फॉर एनी पर्पस. लेट्स से एजुकेशन का लोन हो गया, मैरिज का लोन हो गया, किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए. तीसरा इन्वेस्ट करता है बैंक आपके दिए हुए पैसों को. तो कमर्शियल बैंक के तीन काम है. कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट के भी होते हैं और प्राइवेट लोगों के भी होते हैं, बट अल्टीमेटली बहुत सारे होते हैं. कोई कंट्री में एक कमर्शियल बैंक नहीं होता, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं. ये वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि सेंट्रल बैंक एक ही होता है हर कंट्री का. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में. बेटा इंग्लैंड में है बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड देन आपका अमेरिका में है फेडरल रिजर्व, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है. तो ये आपको नेम्स याद रखने हैं 1 मार्कर के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि मेनली जो ये चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा मतलब आने वाले लेक्चर्स में, इट विल बी बेसिकली फॉर आरबीआई फंक्शंस. 4 काम होते हैं आरबीआई के जो हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है. नंबर 1, करेंसी इशू. जो हम पेपर करेंसी यूज करते हैं उसको इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है. दूसरा, गवर्नमेंट का अकाउंट हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है. जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी अकाउंट आरबीआई के साथ होता है, और कभी भी कोई नया बैंक स्टार्ट होता है तो उनकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आरबीआई देखता है. कोई भी बैंक अगर वाइंड अप होता है, मतलब कि बंद होता है, तो उनका पूरा जो प्रोसेस है वो आरबीआई मॉनिटर करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी. एक टाइम था जब कमर्शियल बैंक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के टाइम चार्ज करते थे वो आरबीआई फिक्स करता था बिफोर 1991 रिफॉर्म्स. फिर बेटा जब रिफॉर्म्स आए इंडिया में, जब चेंजेस आए हमारी पॉलिसी में, तो कमर्शियल बैंक्स को लिबर्टी दी गई, वो खुद डिसाइड करेंगे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पब्लिक को लोन ऑफर कर रहे हैं. इसी रीजन की वजह से हर एक कमर्शियल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, किसी का ज्यादा किसी का कम. कॉम्पिटिशन है कमर्शियल बैंक्स में, बट आरबीआई कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं. और वो ही जो उनका फंक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए. जो कंट्री में मनी की सप्लाई है, कि बेटा सिंपली लोग लोन लेने के लिए कब इंटरेस्ट दिखाते हैं? जब कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहे होते हैं.
जब आपको लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तब आप लोन लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाओगे। बट कभी कभी आरबीआई ऐसा नहीं चाहता, जब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत लोन चल रहे हैं, बहुत मनी सप्लाई में चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी, पीपल हैव एक्सेस मनी सप्लाई, इन दैट केस आरबीआई विल वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आरबीआई कुछ ऐसा कर देगा कि कमर्शियल बैंक्स को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने ही पड़ जाएंगे। इसी चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे आपके साथ इस आने वाले चैप्टर में। तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक के 3 फंक्शंस के नाम याद रख लो। पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, पब्लिक को लोन देना और पब्लिक के पैसे को इन्वेस्ट करना। सेंट्रल बैंक आरबीआई मेनली इनके 4 फंक्शंस याद कर लो। करेंसी को इशू करना, गवर्नमेंट का अकाउंट हैंडल करना, कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट हैंडल करना एंड लास्टली मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स यूज करता है जिससे कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं। और आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। बेटा यूके का सेंट्रल बैंक याद रखना है आप सबको, बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका का फेडरल रिजर्व। आई बिलीव दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इन केस एनीवन इज हैविंग एनी डाउट डिफिकल्टी इन बोथ ऑफ देम, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.